आज हम अमृत बिंदु उपनिषद के बारे में जानेंगे। अमृत बिंदु उपनिषद एक योग का उपनिषद है और यह उपनिषद बताता है कि ब्रह्म तो पुस्तक ज्ञान से तथा अक्षर ओम के सुनाई देने वालों भागों से अधिक श्रेष्ठ है। और उपनिषद इन विषयों के बारे में बताता है कि योग के 6 अंग हैं, योग के नियम और फल तथा प्राण के विभिन्न शाखाएं हैं और यह उपनिषद उन्हीं शाखाओं के बारे में बताता है। उपनिषद का हम आरंभ करते हैं। उपनिषद वह ज्ञानी व्यक्ति जो मूल ग्रंथों को पढ़ता है और जो उन मूल ग्रंथों को बार बार अध्ययन करता है, जब वह ब्रह्म ज्ञान में भागीदार बन जाता है तब उसे उन मूल ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह उन मूल ग्रंथों को फेंक देता है जैसे वे ढल चुके हों। वह ओम के रथ पर सवार हो जाता है जहाँ विष्णु उसका सारथी है और उस रथ पर सवार होकर वह ब्रह्मलोक के अपने निवास की खोज में रुद्र को अपने लिए जीतने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन ये रथ तो केवल तब तक ही उसके लिए उपयोगी है जब तक वह उच्च मार्ग पर है। जब वह उच्च मार्ग के अंत तक पहुंच जाता है तब उसे वह रथ छोड़ना ही पड़ता है और आगे का रास्ता उसको स्वयं खुद अपने आप पैदल तय करना होता है। तब व्यक्ति अक्षर ओम का चिन्ह भी पीछे छोड़ जाता है और केवल उस अक्षर के चुप या उस अक्षर के शांत यानी कि माँ की सहायता से वह उस शांत अदृश्य स्थान पर पहुंच ही जाता है। आत्मा को नियंत्रित करने वाली एकमात्र लगाम तो गति वाली 6 है, जो है 5 इंद्रियों के विषय और 6ठा मन। इसे जान लेना ही तो अलग होना है। और योग के 6 अंग हैं, जो है अलग होना, ध्यान लगाना, श्वास नियंत्रण करना, बांधना, गहरा चिंतन करना तथा साथ रखना। जैसे पिघलाए जाने पर कच्चे धातु की सारी अशुद्धियाँ, कच्चे धातु का सारा मल पूरी तरह से जल जाता है और केवल शुद्ध धातु ही बची रहती है, ठीक वैसे ही श्वास को नियंत्रित करने से इंद्रियों के सभी दोष भी पूरी तरह जल जाते हैं। श्वास के नियंत्रण से दोष जल जाते हैं, ऐसे ही बांधने से सब पाप जल जाते हैं। इस तरह पाप को पूरी तरह से नष्ट करके व्यक्ति को उस प्रकाशमान वाले के बारे में सोचना चाहिए। और जब व्यक्ति उस प्रकाशमान वाले के बारे में सोचता है तब व्यक्ति को श्वास बाहर निकालना चाहिए और उसे श्वास फिर भीतर लेनी चाहिए। और इस श्वास को बाहर निकालने और लेने की प्रक्रिया में श्वास नियंत्रण के 3 पहलू शामिल हैं। पहला श्वास बाहर निकालना, इसे खाली करना कहते हैं। दूसरा है श्वास अंदर लेना और इसे भरना कहते हैं। और तीसरा श्वास रोकना, इसे रोकना कहते हैं। गायत्री को उसके सिर के साथ एक सांस में प्रणव ओम के साथ 3 बार एक श्वास में कहना चाहिए। इसे श्वास नियंत्रण कहते हैं। और गायत्री का सिर है मंत्र ओम आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म। खाली करना उसे कहते हैं जब व्यक्ति श्वास बाहर निकालते हुए अपने आप को सामग्रीहीन कर लेता है, जब वह अपने आप को खाली जगह बना लेता है और अपने आप को ऐसा खाली जगह बनाकर वह अपने आप को इस खालीपन में रोक लेता है, तब उसे खाली करना कहते हैं। हम पानी पीते हैं, पीते समय अपने होठों को सिकोड़कर गोल बना लेते हैं, कमल के फूल की डंठल की तरह। ठीक वैसे ही हमें अपने अंदर श्वास खींचनी चाहिए। और जब व्यक्ति ना तो श्वास बाहर निकालता है और ना ही श्वास भीतर लेता है और साथ साथ वह अपने सभी अंगों को भी हिलाता नहीं है और उन अंगों को वो स्थिर रखता है, और जब वह भीतर लिए हुए श्वास को दृढ़ता से अपने अंदर रोके रखता है, तब उसे रोकना कहते हैं। जब व्यक्ति रूपों को दृष्टिहीन की तरह देखता है, जब व्यक्ति ध्वनियों को बहरे की तरह सुनता है, जब व्यक्ति अपने आप को लकड़ी के लट्ठे की तरह देखता है, तब व्यक्ति को शांत हुआ व्यक्ति कहते हैं। मन द्वारा तो कल्पना की जाती है, मन तो कल्पना का अंग है। जो व्यक्ति अपने कल्पना करने वाले अंग को, जो व्यक्ति अपने मन को अपनी आत्मा में डुबो देता है और आत्मा में डुबोकर जब व्यक्ति इस तरह अपने आप से बंध जाता है, उसे बांधना कहते हैं। वह सोच जो माने हुए सिद्धांतों के अनुसार है और जो सोच उनके विपरीत नहीं है, तब ऐसी सोच को गहरा चिंतन करना
कहते हैं। जो वस्तु व्यक्ति के अधिकार में है और जो फिर भी उस वस्तु के बारे में सोचता रहता है, वह वस्तु उसके लिए साथ या मिलन का विषय है। व्यक्ति किसी अच्छे समतल दोष रहित स्थान पर बैठे और अपने मन का देखभाल करते हुए वह यद एतन मंडलम तप्ती जैसा कोई मंत्र बोले, वह उत्तर की तरफ अपना मुख कर पद्मासन, स्वास्तिक आसन या फिर भद्र आसन में बैठे। इनमें से किसी भी एक योग आसन में बैठकर अपनी उंगली से वह अपनी एक नासिका को बंद करे और दूसरी नासिका से वह श्वास को अंदर की ओर खींचे। तब अपने अंदर वह ताप ऊर्जा को रोककर पवित्र अक्षर ओम पर ध्यान लगाए। अक्षर ओम ब्रह्म में श्वास बाहर निकालते हुए वह ओम का उच्चारण करे और ओम का बार बार उच्चारण करने से वह आत्मा के सभी दाग धब्बों को भी धो देता है। वह गायत्री पर उसके सिर सहित ध्यान लगाए और एक श्वास में वृत्तियो भू भुव स्वः तथा प्रणव ओम सहित 3 बार उच्चारण करे, बल्कि वह इसका तो बार बार उच्चारण करता रहे, क्योंकि इस मंत्र की तो कभी अधिकता हो ही नहीं सकती। इसलिए इस मंत्र का उच्चारण तो बार बार करते ही रहना चाहिए। वह अपनी दृष्टि को सब दिशाओं में घुमाए, वह सब ओर देखे, वह अपने भीतर की ओर देखे, वह अपने दाएं देखे, वह अपने बाएं की ओर देखे, वह ऊपर की ओर देखे, वह नीचे की ओर देखे। वह स्थिर, शांत तथा दृढ़ होकर बैठे, तब वह योग का सच्चा अभ्यास कर रहा होगा। अपनी रफ्तार के अनुसार वह स्थिर लय से श्वास ले तथा संपर्ण से बांधने से तथा साथ या मिलन से उसे 12 ध्वनियों वाला योग प्राप्त हो जाता है। वह बिना आवाज के, वह व्यंजन अक्षर नहीं है, वह स्वर अक्षर भी नहीं है, वह कंठ संबंधी भी नहीं है, वह तालु संबंधी भी नहीं है, वह होठ से भी संबंध नहीं रखता, वह नासिका संबंधी नहीं है, वह खुरखुरा ध्वनि वाला नहीं है, वह बिना होठ हिलाए बोला जाता है। वह पवित्र शब्द ओम है जो चुप बोला जाता है, इसकी ध्वनि नहीं है। इस ध्वनि से व्यक्ति वह मार्ग, वह पथ देखता है जिस मार्ग पर, जिस पथ पर उसका प्राण जाता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा इसका अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए, ताकि वह केवल सही मार्ग पर, वह केवल सही पथ पर ही जाए। वह हृदय के द्वार से, वह वायु के द्वार से, वह उस द्वार से जो ऊपर की ओर ले जाता है, वह मुक्ति के खुले द्वार की ओर ले जाता है, जो द्वार खुले गोले के नाम से भी जाना जाता है। योगी को भय के प्रति, योगी को आलस के प्रति, योगी को बहुत अधिक जागने के प्रति, योगी को बहुत अधिक सोने के प्रति, योगी को बहुत अधिक खाने के प्रति, योगी को बिल्कुल भी ना खाने के प्रति, योगी को इन सब के प्रति सदा सतर्क और सावधान ही रहना चाहिए। यदि वह इस तरह नियमों का अनुसार योग का अभ्यास हर समय करता है तो बिना संदेह 3 महीनों के अंदर उसमें ज्ञान जाग उठेगा। 4 महीनों के बाद वह देवों को देखेगा। 5 महीनों के बाद वह देवों जैसा शक्तिशाली बन जाएगा और 6 महीनों के बाद वह अपनी इच्छा अनुसार पूर्णता की प्राप्ति कर सकता है। ओम के या इस योग के 5 स्वरों से वह पृथ्वी जैसा बन जाता है, 4 स्वरों से वह जल जैसा बन जाता है, 3 स्वरों से अग्नि जैसा बन जाता है और 2 स्वरों से वह वायु जैसा बन जाता है, 1 स्वर से वह आकाश जैसा बन जाता है। लेकिन जब वह आधे स्वर पर ध्यान लगाता है तब वह अपने मन से भी मुक्त हो जाता है। अब वो केवल उस पुरुष से ही सोचता है और वह उस पुरुष में ही सोचता है। मुख्य प्राण बाकी के सभी प्राण अपान, समान, व्यान, उदान के साथ 30 उंगली चौड़ी उस स्थान पर निवास करता है जो बाहरी श्वास के लिए खेलने के मैदान का काम करती है। एक दिन और रात में 1,13,000 जमा 180 अंदर जाने वाली और बाहर जाने वाली श्वासें होती हैं जो 5 प्राणों में बंटते हैं। अब हम प्राणों के निवास पर आते हैं। सबसे पहले मुख्य प्राण, और मुख्य प्राण हृदय में निवास करता है और अपान आंतों में निवास करता है और समान नाभि के अंदर निवास करता है और उदान गर्दन में निवास करता है और आखिरी व्यान उन सब पर शासन करता हुआ सभी अंगों में दौड़ता रहता है। अब हम प्राणों के रंगों पर आते हैं। मुख्य प्राण चमक में लाल रंग के कीमती नग की तरह है और अपान लाल रंग के इंद्र गोप की कीड़े की तरह है और समान नाभि में दूधिया रंग के चमकदार नग की तरह है।
उदान हल्के पीले रंग का है और व्यान आग की लपटों के रंग का है। और जिस व्यक्ति में उसका प्राणोद्धार श्वास इस घेरे को छेद कर ऊपर सिर की ओर उठ जाता है, उस व्यक्ति की जहाँ कहीं भी मृत्यु हो, वह व्यक्ति फिर कभी जन्म नहीं लेता। वह मृत्यु हो जाने के बाद मोक्ष को पाता है। वह व्यक्ति फिर कभी जन्म नहीं लेता। अमृत बिंदु उपनिषद समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।